जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप बहुत सारी सफलता प्राप्त करें। आप जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, आपकी ज़िंदगी में आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे रीडिंग लेकर आए हैं और हमारा फेवरेट है। आप में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट हो सकता है। देखो, जितनी भी रहस्यमयी बातें होती हैं, मिस्टीरियस चीज़ें और स्पेशली पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब बहुत जिज्ञासा होती है हमें जानने की। तो आज हम इस रीडिंग में बताने वाले हैं कि जिनके साथ अभी आप रिश्ते में हैं या फिर जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके साथ आपका पूर्व जन्म में कैसा रिश्ता था। अब आप उनके साथ करेंटली कनेक्शन में हैं या फिर सेपरेशन हो चुका है, जो भी हुआ हो। तो इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं कि उनके साथ पूर्व जन्म में कैसा था सब कुछ आपका। आपकी पास्ट लाइफ उनके साथ कैसी थी। तो लंबी सी गहरी सांस लेकर ईश्वर का नाम लेके एक ऑप्शन, एक नंबर आप चुन लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती, मैच नहीं करती, तो कोई बात नहीं, आप एक बार दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए। और एक बात तो ये है कि अगर इस जन्म में कोई आपके साथ है, किसी के साथ आपका कोई रिश्ता जुड़ा है, अच्छा या बुरा, तो वो यूं ही नहीं जुड़ता। इतनी बड़ी दुनिया में अगर आप किसी के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं, अपनापन महसूस करते हैं या फिर किसी के साथ आपकी बनती नहीं है, तो ज़रूर एक राज है पिछले जन्म का, एक कहानी जुड़ी है पिछले जन्म से, जो इस जन्म में पूरी हो रही है, जो अधूरी रह गई थी। ठीक है, तो आई होप कि आपने एक नंबर चुन लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देख लीजिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जिनको सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या कर्मा जुड़ा हुआ है पूर्व जन्म का, उनके साथ क्या रिश्ता था पूर्व जन्म में और कैसा रिश्ता था। क्योंकि अगर किसी के साथ हमारा पूर्व जन्म का रिश्ता नहीं होता तो वो इस जिंदगी में, इस जीवन में, इस जन्म में हमसे यूं ही नहीं मिलता। ठीक है, अगर किसी के प्रति हमें आकर्षण हो रहा है, कोई हमें जाना पहचाना लगता है, कोई हमें अच्छा लगता है, कोई हमें बुरा लगता है, तो डेफिनेटली उसके साथ हमारा एक कनेक्शन है। वो अच्छा भी हो सकता है कनेक्शन, बुरा भी हो सकता है। तो कोई किसी से यूं ही नहीं मिलता। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उनके साथ आखिर क्या रिश्ता था आपका पूर्व जन्म में। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत कम है यहाँ पर। ठीक है, अर्थ साइन की एनर्जी कम है। डियर, ऑप्शन नंबर 1,
आप जिनको सोचकर रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहले हम इस जन्म की बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएंगे, उससे आप इस रीडिंग को खुद से रेजोनेट कर पाएंगे। आपको पता चलेगा कि हाँ, ये रीडिंग मेरी है। जब इस जन्म की चीज़ें आपसे मैच कर जाएं, तब आप रीडिंग आगे कंटिन्यू करना, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि जब आप दोनों मिले, कुछ लोग तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं, ठीक है? और कुछ लोगों की यहाँ पर लव मैरिज भी हुई है, ठीक है? और कुछ लोग हैं जो अभी मिले, जितनी जल्दी थे उतनी ही जल्दी अलग होने की कगार पे भी रिश्ता आ चुका है। कि जितनी कोशिश की आपने करीब आने की, आप धीरे धीरे उतना ही दूर होते जा रहे हैं। हम आपको बताएं, जिनकी लव मैरिज हुई है, शादी हो चुकी है, या फिर आप अनमैरिड है, ठीक है, अभी शादी नहीं हुई है, कुछ लोगों की हो गई, कुछ लोगों की नहीं हुई। तो जब भी आप दोनों एक दूसरे से मिले तो बहुत गहरा अट्रैक्शन हुआ है आप दोनों को, बहुत गहरा आकर्षण, और एक दूसरे से मिलकर ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार मिले हैं। ऐसा लगा कि हम एक दूसरे को जानते हैं, और धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। थोड़ा फास्टली चीज़ें हुई हैं। जैसे होता है कि आज मिले, 10-5 दिन बात हुई, फिर लंबी लंबी बातें होनी शुरू हो गई, फिर डेट पे जाना शुरू कर दिया, फिर मिलना, फिर रिश्ते आगे बढ़ाना, बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब एक होता है ना कि स्लोली स्लोली सोच समझ कर हम एक एक स्टेप लेते हैं, लेकिन इधर बिना सोचे समझे आकर्षण इतना ज़्यादा था, और सब बहुत जल्दी 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 हुआ, ठीक है? सब बहुत जल्दी जल्दी हुआ, और कुछ लोगों का रिश्ता टूटने की कगार पे है, और कुछ लोगों का टूट चुका है। जिनकी शादी हो गई है, आप उनसे आज भी प्यार करते हैं, ठीक है? आप उनसे आज भी प्यार करते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने गलत इंसान से प्यार कर लिया। आखिर मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो मुझे इसके साथ फंसना था, जो मेरा रिश्ता इसके साथ आगे बढ़ गया। अच्छा, अगर हम सिर्फ दोस्ती की बात करें, तो आप दोनों के बीच एक दोस्ती का रिश्ता, तो एक अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता चल सकता था, ठीक है, अगर आप इसको आगे न बढ़ाते। लेकिन आप दोनों ने बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को आगे बढ़ा दिया, ठीक है? और आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी आ चुकी है, ठीक है? आपको धोखा मिल चुका है, और आप अंदर से टूट भी चुके हैं। और कुछ लोग, अब ऐसा लगता है कि फंस गए हैं, जैसे जैसे गिल्ट होता है आपको। ऐसा लगता है कि चाहूं भी तो निकल नहीं सकती, चाहूं भी तो निकल नहीं सकता। इमोशनली, हार्टली इस तरह से आप उनसे कनेक्ट हो गए हैं, इस तरह से आप उनसे जुड़ गए हैं कि उनके सारे अवगुण जानने के बाद भी, अब उनकी हर एक एक हरकत से वाकिफ होने के बाद भी, आप उन्हें अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। जैसे कि अगर आप अपना पहले का सफ़र याद करें, अपने पहले की ज़िंदगी याद करें कि आप कितने मस्त रहते थे, खुश, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, ठीक है? इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग थी, और परमात्मा में लीन रहते थे, कहीं ना कहीं काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान हैं आप, हाँ? सबकी मदद करते थे, अपने लिए ज़िंदगी जीते थे, समाज के लिए बहुत कुछ करते थे, मतलब फैमिली को भी टाइम देते थे, और कुछ भी होता था सब भगवान पे छोड़ देते थे, और काफ़ी हिम्मत वाले इंसान थे, काफ़ी करेजियस थे। लेकिन अभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि नेगेटिव थॉट्स हर वक्त आपको घेरे रहते हैं। ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी आपके दिमाग से निकलती ही नहीं है। आप कहाँ फंस गए हैं, और क्यों फंस गए हैं आप? ऐसा लगता है कि
बांध दिया है मुझे, किसी ने मुझे जकड़ दिया है। आपका जो शरीर है ना बहुत जकड़ा जकड़ा सा महसूस करते हैं आप, ऐसा लगता है किसी ने बांध रखा है और हर पल इनकी यादें, इनकी बातें निकाल नहीं पाते हैं। अगर आपने शादी कर ली है, आपने सबके खिलाफ जाकर शादी कर ली है इनसे, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों की एनर्जी है यहाँ पर कि आपने शादी कर ली, सबके खिलाफ जाकर शादी की है और अब ये आपको दर्द पे दर्द दे रहे हैं, तो आपको अब ऐसा लगता है कि किसी से कह नहीं सकती, किसी से कुछ कह नहीं सकता मैं, क्योंकि चॉइस तो मेरी है ना, चुना तो मैंने ही था ना इसे। तो आप रो रहे हैं, आप फंस गए हैं, आप गिल्ट करते हैं पर कुछ कह नहीं पा रहे हैं आप, और आप आज भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये थोड़ा मटेरियलिस्टिक इंसान है, समझ रहे हैं आप, जिनके लिए जज्बात और एहसास कोई मायने नहीं रखते, जिनके लिए हर चीज़ में फॉर्मेलिटी मायने रखती है। ये रिश्ता दिल से और आत्मा से नहीं निभाते, ये रिश्ता दिमाग से चलाना चाहते हैं, दिमाग से निभाते हैं। जैसे होता है ना कि एक रोबोट है, वो सब कुछ सारे काम परफेक्टली कर सकता है पर उसके अंदर दिल नहीं है, ठीक है, उसके अंदर जज्बात नहीं है। आप ये समझ लीजिए, इनको ऐसा लगता है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है बस वो लाके पटक दो, ठीक है, वो लाके दे दो, बात ख़त्म। ये इतने मास्टरमाइंड हैं कि हम आपको क्या बताएं। और ये बस ये पूरे रिश्ते को दिमाग से मैनेज करना चाहते हैं, उसमें दिल, उसमें धड़कन, उसमें जान, उसमें जज्बात नहीं डालना चाहते हैं। इमोशनली जिस तरह आप इनसे कनेक्ट हैं, ये आपसे कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि इनके साथ आपका पूर्व जन्म में कैसा रिश्ता था, ठीक है। अगर यहाँ तक रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ आप आगे की रीडिंग कंटिन्यू करिए, ठीक है। पूर्व जन्म में आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है। और पता है, हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन आप मेल हो फीमेल हो, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, पूर्व जन्म में भी ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे। इन्होंने कभी भी आपको टाइम नहीं दिया, ठीक है, कभी भी आपको अहमियत नहीं दी इन्होंने। और आपका रिश्ता रूहानी नहीं, जिस्मानी पास्ट लाइफ में भी था। हाँ जी, बहुत ज़्यादा सनकी थे इंसान, बहुत ज़्यादा, जैसे कि डाउट करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, इसे पॉजेसिव होना नहीं बोलते, इसे ओवर पॉजेसिवनेस बोल सकते हैं। या फिर एक होता है ना कि कोई इंसान जब किसी से प्यार करता है या शादी करता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसे अपनी जागीर समझ लेते हैं, उसे ऐसे अपनी संपत्ति समझते हैं, उसे इंसान नहीं समझते। फिर उनको लगता है कि मैं कहूँ हंस तो हंस, मैं कहूँ रो तो रो, ठीक है। जैसे कि अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, प्यार के नाम पर हुकूमत करना चाहते हैं, ठीक है। तो इनका यही रवैया पास्ट लाइफ में भी था आपके साथ। ऐसा रिश्ता था कि तुम यहाँ नहीं जाओगी, तुम वहाँ नहीं जाओगी, तुम इससे बात नहीं करोगी, तुम उससे बात नहीं करोगे, जैसे आपको बांध कर रखना चाहते थे हमेशा ये, और उन्होंने बांध के रखा भी। और पता है, जिस्मानी रिश्ता था केवल, आप बहुत खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा, तो बस इनको ऐसा लगता था कि ये मेरी जागीर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस पर सिर्फ मेरा हक है, ये किसी की तरफ देख नहीं सकती, इसकी तरफ कोई देख नहीं सकता। आप तब भी इन्हें आत्मा से प्यार करते थे, आप तब भी इनके साथ आत्मा से ही जुड़े थे। तो जिस प्यार की उम्मीद आप इनसे करते थे, वो प्यार कभी भी इन्होंने आपको नहीं दिया। पैसे की कोई कमी नहीं थी, बहुत पैसे वाले थे आप दोनों ही, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता था, ठीक है। लेकिन आपके अंदर अनकंडीशनल प्यार था, आपको ये था कि भाई ऐसे प्यार करे मुझसे, ऐसे प्यार करे, ठीक है, रूहानी कनेक्शन।
आप ऐसा, लेकिन इनके अंदर बस वही था कि अपनी वासनाओं की पूर्ति करना, हर तरह से अपनी वासनाओं की पूर्ति करना, पैसे कमाना, वासनाओं की पूर्ति करना, बहुत नेम फेम पाना, पैसे कमाना, अपनी वासनाओं की पूर्ति करना। देखो, आप जितने लोग भी रीडिंग देख रहे हो, बच्चा यहाँ शायद ही कोई है, सभी समझदार हैं। प्यार भी एक तरीके से होता है ना। स्पर्श कहते हैं ना, किसी के, जब हम किसी से प्यार करते तो उसका स्पर्श बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जब स्पर्श बिल्कुल पॉजिटिव हो और उसमें एक प्रेम पूर्ण हो, एक हैवानियत दिखाना, एक जानवर की तरह रिश्ते बनाना, ये पास्ट लाइफ में था आपका इनके साथ। आप ये मेल हो फीमेल हो, ठीक है, पर इनके अंदर यही था। इनकी नज़रों में प्यार की डेफिनेशन शायद शुरू से ही ऐसी है। और पास्ट लाइफ में इतना होने के बाद भी थर्ड पार्टी था, मतलब थर्ड पार्टी कनेक्शन था, कोई आप मेल हो फीमेल हो वैसे समझ लो, था कोई इन्वॉल्वमेंट। तो पास्ट लाइफ में भी इन्होंने बहुत तोड़ा है आपको। अब ऐसे रिश्ते को कार्मिक कनेक्शन बोल सकते हैं। ऐसे रिश्ते को सोलमेट और ट्विन फ्लेम का दर्जा नहीं दे सकते। ऐसे रिश्ते को बोल सकते हैं कि कुछ कर्मा था। आपको हम एक बात बताएं, देखो, इनके साथ पिछले जन्म से भी पिछले जन्म का रिश्ता जुड़ा चला आया था आपका, ठीक है, जो 2-3 जन्मों से आप इनको झेल रहे थे। आपके अंदर प्यार था। अब क्या होता है, कार्मिक कनेक्शन किसे कहते हैं? कार्मिक में यही होता है। कार्मिक आपको तकलीफ कैसे दे पाएगा जब तक आप उसे अपने दिल का रास्ता नहीं दिखाएंगे। तो बस पता क्या होता है कि आप दिल खोल के रख देते हैं, आप आत्मा से जुड़ जाते हैं, जिससे आप उनको पूरी तरीके से एक तरह की अथॉरिटी दे देते अपने साथ खेल खेलने की, ठीक है, अपने दिल तक आने की, अपने ऊपर हुकूमत करवाने की। फिर वो इंसान दिल के करीब आकर और आपको चकनाचूर करके जाता है। ये भी कार्मिक कनेक्शन होता है। अगर कोई आपके बहुत करीब आकर आपको बुरी तरह से तोड़ के गया है, झूठ फरेब करके गया है, तो आप समझ लो कि वो आपका कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। सोलमेट में मजबूरियां होती हैं। सोलमेट कभी भी आपके साथ दगाबाजी धोखाबाजी नहीं करते। वो अगर मजबूर हैं किसी चीज़ के लिए, उनका भी कुछ कार्मिक कनेक्शन है, उनका भी कुछ अपना कर्मा है, तो वो बहुत प्यार से आपको समझाकर आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर देंगे, ठीक है। लेकिन वो आपको धोखा देते रहें, आपको यूज़ करते रहें, साथ में कोई थर्ड पर्सन भी, थर्ड पार्टी के साथ भी रिश्ते बनाते रहें, इसे कार्मिक ही बोलते हैं, ठीक है। तो इनके साथ आपका पहले से चला आ रहा था और इनके लिए ये दिल विल प्यार व्यार आंसू इन सब की कोई अहमियत नहीं थी, रोना वोना कुछ नहीं। फाइनली पता है क्या हुआ था पास्ट लाइफ में? फाइनली आपका इनसे रिश्ता ख़त्म हो ही गया था। मतलब समझ रहे हैं, जैसे एक होता है कि शरीर छोड़ने से पहले ही आपने इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया था। आपने क्या, इन्होंने खुद आपको छोड़ दिया था। वो जब थर्ड पार्टी आई, आपको पता चला, तो आप दोनों तो मैरिड थे, पर इनके अंदर यही था कि अब छोड़े कि तब छोड़े, यही छोड़ दे मुझे तो अच्छा है, ठीक है। एक होता है इंसान चाहता है कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, तो इनके अंदर यही था कि ये छोड़ दे तो अच्छा रहेगा, मुझे छोड़ना ना पड़े। इन्होंने इस कदर आपको मजबूर कर दिया, वो सारी चीज़ें आपको दिखाते रहे, ये आपके सामने किसी और से रिश्ते बनाते रहे, ये तो टूट गया आप अंदर से। फिर छोड़ दिया आपने कि ठीक है तू जी ले अपनी ज़िंदगी, कुछ बाकी रह गया था। अब आप तो प्यार करते थे, ठीक है। तो इस जन्म में हम जो आस लेकर, हम जिसके बारे में सोचकर, अच्छा सोचकर बुरा सोचकर मरते हैं, वो हमें मिलता ज़रूर है आगे चल के, फिर से मिले ये आपसे। अब जब आप दोनों मिले और इतनी जल्दी एक दूसरे के करीब आ गए, रीज़न क्या रहा कि वो चीज़ें पहले से थी, जैसे एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और मिलकर ऐसा लगा नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन मिले हों और फिजिकल भी हो गए हों, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो अब फाइनली आपका कर्मा इनके साथ क्लियर होता है। अब आपका जो इनके साथ एक चैप्टर था वो अब क्लोज होता है।
तो अब आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या है कि बस परमात्मा को समर्पित कर दो, अपने आप को सरेंडर कर दो, ठीक है। और अब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करो, मेडिटेशन वगैरह शुरू करो, ठीक है। अब आप इस कर्म बंधन से, इस इंसान से मुक्त होते हैं। अब ये नेक्स्ट बर्थ में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करो जो आप पाना चाहते हो। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ना कि दीदी हम उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हमको वो मिली नहीं। देखो, कर्म इंसान का अनंत जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। तभी कहते हैं कर्म बहुत सोच समझ कर करना, वरना भुगतना तुम्हें ही है। अब मान लो कि आपने जो कर्म किए हैं वो नेगेटिव हैं, आपने दुख किसी को दे रखा है पहले किसी जन्म में, तो इस जन्म में आप बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि यार तब भी हमें दुख मिल रहा है, तब भी हमें तकलीफ मिल रही है, हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और हमें दुख मिल रहा है। तो बस इतना होता है कि ध्यान साधना, पूजा पाठ, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन करने से जो दर्द आपको 100% मिलना था, जो आपका कर्म था, उसमें से वो दर्द ईश्वर कृपा करते हैं, भगवान कृपा करते हैं, तो वो दर्द आपको 30-40% ही मिलता है। 60-50% वो आपका कट जाता है आपके पुण्य कर्मों को देखते हुए, ठीक है। ये होता है बस मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन करने से, ध्यान साधना करने से आपका कर्म कोई काट नहीं सकता। ये समझ लो, जो आपने कर्म किया है वो आपको हर हाल में भुगतना पड़ेगा। बस उसका दर्द कम हो सकता है, उससे मिलने वाला दुख कम हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इनके साथ आपका पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था। इस जन्म में भी बहुत अट्रैक्शन था आप दोनों को एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा, और उनको तो बहुत ही ज़्यादा था आपसे, आपको भी रहा होगा उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। आप दोनों बिल्कुल ऐसे करीब आ गए, ऐसा जैसे कि अभी बात हुई नहीं, जैसे बहुत पहले से बात हो रही है और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। ये सच है, एक दूसरे को जानते भी थे। अगर सिर्फ फ्रेंडशिप तक बात होती तो बहुत अच्छी दोस्ती चल सकती थी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हम देख रहे थे। लेकिन वही थर्ड पार्टी इस जन्म में भी आप लोगों के बीच आ चुकी है और ये आपके साथ पॉलिटिक्स कर चुके हैं। और जिनके साथ नहीं हुई है पॉलिटिक्स, लिख कर रख लो, होने वाली है। इसी जुलाई तक आपको इनका असली चेहरा दिख जाएगा। अभी हम देख रहे हैं, अभी भी यहाँ पर कुछ लोग बहुत अट्रैक्ट हैं एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन कमाल का है, क्योंकि आपको दर्द भुगतने हैं, ठीक है। और अगर सबक सीख चुके हो तो बस अब महादेव को, माँ भगवती को समर्पित कर दो खुद को और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर लो, ठीक है। इनके साथ अब चीज़ें ख़त्म होती हैं। अब इन्हें याद करके, इनको सोचकर इन्हें दोबारा मैनिफेस्ट मत करो अगले जन्म के लिए, ठीक है। कई जन्म खराब हो चुके ऑलरेडी, अब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। तो ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, हमें अच्छा लगता है, हमें पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जिनको सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि इनके साथ पूर्व जन्म में कैसा रिश्ता था, क्या रिश्ता था अभी या फिर नहीं। क्योंकि कुछ लोगों के साथ मिलकर ऐसा लगता है कि आज का रिश्ता नहीं है, कई जन्मों का रिश्ता है। कुछ लोगों से मिलकर बात करके बहुत अपनापन महसूस होता है और ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को बखूबी जानते हैं, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, ऐसा महसूस होता है ना।
तो कंफर्म नहीं होता कि रिश्ता था या फिर नहीं, या फिर हम ज़्यादा सोच रहे हैं, है ना। तो आज आपकी कन्फ्यूज़न हम दूर करने वाले हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि इनके साथ पूर्व जन्म में आपका कैसा रिश्ता था और क्या रिश्ता था। लेकिन उसके पहले हम आपको बताएंगे इस जन्म में क्या चल रहा है। इस जन्म में क्या चल रहा है, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएं, आप इस रीडिंग को खुद से रेजोनेट कर पाएं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। देखो जी, सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं वैसे तो, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सारे साइन और एलिमेंट बराबर हैं। तो इस जन्म की बात करें, दो कंडीशन है। सबसे पहले जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है वो ये कि कोई इंसान हो सकता है कि हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में आया है, ठीक है। हाल फिलहाल 1-2 महीने पहले, 10-15 दिन पहले, 2-4 दिन पहले, ठीक है, कहीं मिला है, या फिर आप उनको जानते बहुत पहले से थे, पर कभी होता है हेलो हाय हो जाता था, लंबी बातें नहीं होती थी, कुछ खास बातें नहीं होती थी, लेकिन अभी 2-4 महीने से, 2-4 दिन से, 2-4 सप्ताह से आपकी उनकी बात हो रही है, थोड़ा ज़्यादा बातें हो रही हैं, तो एक अलग लेवल का कनेक्शन महसूस हो रहा है, ठीक है। एक अलग लेवल का एक आकर्षण महसूस हो रहा है उनके प्रति, और हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को किसी न्यू पर्सन ने प्रपोज किया है। आपकी ज़िंदगी में जो आए हैं उन्होंने आपको प्रपोज किया है, आप उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करते हैं, बहुत हंसी मजाक भी हो जाती है, जैसे कि अच्छी दोस्ती हो गई है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि इमोशनली आप दोनों कनेक्ट हैं एक दूसरे से। कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन मिले हैं, कुछ लोग ट्रैवल के दौरान मिले हैं, कुछ लोग किसी पार्टी में इनसे मिले हैं, ठीक है। और आप इनके साथ पूर्व जन्म का रिश्ता अब थोड़ा थोड़ा सा महसूस करने लगे हैं, लेकिन आप पता नहीं क्यों आप प्यार से डर रहे हैं। आप ना, जैसे कि आपका दिल भी कहीं ना कहीं इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, पर आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। आप ऐसा कह रहे हैं, नहीं नहीं गलत बात, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, क्यों। अब आपको लग रहा है ना, क्योंकि वो आपके बारे में आपसे ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपको कहा ना हो, उन्होंने आपको बताया ना हो कि मैं तुम्हारे बारे में इतना कुछ सोच रहा हूँ। पूर्व जन्म की ना आपको पता है ना हमें पता है, सॉरी ना उनको पता है, हमें थोड़ा सा पता हुआ कार्ड्स के थ्रू और कहीं ना कहीं ध्यान के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है। तो ना उनको पता ना आपको पता, पर हम जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर ये चीज़ें आपसे रिलेट हो रही हैं, ठीक है, अगर ये चीज़ें आपसे मैच कर रही हैं, तो आप रीडिंग देखिए। कभी कभी कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कह देते कि तुम्हें कैसे पता, तुम्हारी छट्टी में चावल हम ही छिड़कने गए थे। क्या कहें ऐसे लोगों को कि हमें कैसे पता। ज़्यादा बहस करने का मन नहीं है, बहुत अच्छी प्यारी सी रीडिंग है, तो कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं कि ये जो हैं इनके साथ हाँ आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अब देखो, इस जन्म में हो सकता है कि आप दोनों के बीच एज डिफरेंस इशू हो, लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों आपके कदम रुक रहे हैं, आपके कदम आगे बढ़ना नहीं चाह रहे, जैसे डर लग रहा है आपको, या तो थोड़ा सा भी हाल फिलहाल आप पहले किसी से प्यार करते थे, एक एक्सपीरियंस मिला है, बैड एक्सपीरियंस, पर यहाँ पर उस एक्सपीरियंस का कोई मसला नहीं है, यहाँ पर बात दूसरी है, ठीक है। और वो जुड़ी है आपकी पास्ट लाइफ से, वो बात जुड़ी है आपके पूर्व जन्म से। हम इनकी फीलिंग बताएं आपको, इनकी
एनर्जी बताएं आपके लिए, ये आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं अभी इस जन्म में, ठीक है। आपको बहुत अच्छा इंसान समझते हैं। आपसे बात करके जैसे इनकी हीलिंग हो गई है। इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन ये दिखाते नहीं हैं, जताते नहीं हैं। ये बस ऐसा दिखाते हैं कि मैं बहुत मस्त इंसान हूँ, बहुत खुश हूँ, ये है वो है, ठीक है। लेकिन अगर इनके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने की बात हो, या फिर आपके अंदर जो एहसास, जो जज्बात इनके लिए उठ रहे हैं, उन्हें आप दबाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ना कि इनसे बताने में या फिर चीज़ें आगे बढ़ाने में, ठीक है। और कुछ लोगों का हम बताएं कि ये आपके ट्विन हैं, ठीक है, और इनका ऑन ऑफ लगा रहता है। और जो अभी करेंटली चल रहा है कि आपको इन्होंने इतना परेशान कर दिया है कि अब ये जब भी आपकी ज़िंदगी में वापस आते हैं तो आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने आपको दुविधा में डाला है, कई बार ऐसा हुआ है। और अभी भी, आज भी आप इनको लेकर दुविधा में ही हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी आपका उस तरह से सपोर्ट ही नहीं किया कि आप इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सको। नहीं कर सकते। ऐसा लगता है आपको कि नहीं, ये इंसान कभी भी छोड़ देता है। आज इसको काम है, फिर ये अकेला है, या फिर इसको मेरी ज़रूरत है, तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं, प्यार भरी बातें हो रही हैं, लेकिन ये कब मुझे रोता हुआ छोड़ जाएगा कुछ पता नहीं। इस वजह से ये रोज़ रोज़ का रोना पसंद नहीं है। एक बार जी भर के रो लो, उसमें सब कुछ ठीक है। पर ये आपका दिमाग कहता है, दिल सिर्फ इनके बारे में सोचता है। अब जिनका नया नया है वो तो बेचारे बहुत ही ज़्यादा दुविधा में हैं, बहुत ज़्यादा, कि क्यों हो रहा है यार ये मुझे, क्यों मैं इसकी तरफ खिंच रही हूँ, क्या मैटर है, मैं उससे कैसे बताऊँ भी कि ना बताऊँ, कहीं वो मुझे गलत ना समझ ले, उसके मन में क्या चल रहा है मेरे लिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि पूर्व जन्म में कैसा रिश्ता था आप दोनों का, था कि नहीं था, सारी चीज़ें। अगर यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई है, मैच हुई है, ठीक है, तो ही आप आगे की रीडिंग कंटिन्यू करें, बजाय इसके कि नहीं कुछ मैच नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में आप ये कहे जाके कि बिल्कुल गलत। इससे अच्छा है कि आप, अगर ये यहाँ से मैच नहीं हुआ तो दूसरा पाइल देख लीजिए, पाइल नंबर 1 देख लीजिए, 2 मत देखिए, ठीक है। अगर यहाँ तक चीज़ें मैच हुई हैं तो आगे की रीडिंग कंटिन्यू कर लीजिए। कितनी अच्छी सी बात है, प्यारी सी बात है ना। हाँ, तो अब हम आपको बताएं पूर्व जन्म में, अभी आप देखो मेल हो फीमेल हो, जब ये आपकी ज़िंदगी में आए थे उस टाइम पर आपकी उम्र 30+ थी और आप एक विडो थे। आपके हस्बैंड या वाइफ दुनिया छोड़ चुके थे। आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। आप लाइक एक किंग या क्वीन टाइप इंसान थे, ठीक है, जिसके पास बहुत कुछ है, बहुत पैसे हैं, बहुत पावर है, सब कुछ है, पर वो अकेले ही शासन कर रहा है, अकेले ही जीवन जी रहा है। और जब ये आपकी ज़िंदगी में आए, इनकी उम्र आप 18 से लेके 25 तक समझ लो। इस एज में आप 30+ हैं, 30 to 40, 45 इस एज में हैं, ठीक है। और ये आपसे बहुत ही छोटे थे जब आप इनको मिले थे। और नेचर वाइज अच्छे थे, हंसमुख थे, हंसने हंसाने वाले, और आपकी ज़िंदगी में आप बहुत तन्हा थे। देखो, पैसों से ना इंसान की ज़रूरतें पूरी होती हैं, पैसों से सच्चा प्यार नहीं खरीद सकते आप कभी भी। आप किसी को बहुत गिफ्ट दे रहे हैं, आजकल तो वो जो धोखा वाला प्यार है ना, झूठा वाला प्यार है, धोखेधड़ी वाला, वो तो बिक रहा है। तो 50-50 रुपए के लोग फूल दे देते हैं, बस आदमी उछल पड़ा। वाह, 50 रुपए के फूल के बाद कितनी बड़ी डिमांड होगी लोगों को पता नहीं, है ना। देखो, सबके लिए बातें नहीं है, जो आत्मा से प्रेम करते हैं उनके लिए तो एक छोटा सा पत्थर भी उठा के दे दो, एक घास का फूल उठा के दे दो, खुश है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़्यादातर करके 90% दिखावे वाला, झूठा,
फरेबी, मतलबी, हुकूमत करने वाला प्रेम का चलन चल रहा है आजकल, प्यार का। ठीक है, प्रेम तो क्या ही कहें, प्रेम तो अपने आप में अद्वितीय है, उसकी तो तुलना नहीं की जा सकती। तो जब ये आपकी ज़िंदगी में आए तो पहले आप चुप चुप रहते थे, कम हंसते बोलते थे, जो ये थोड़ा सा पता नहीं आप क्या काम करने आए थे या ये कुछ थे आपके जैसे रिलेटिव थे, क्या थे, पर आप तो राजा और रानी टाइप ज़िंदगी जी रहे थे। हम ये नहीं कहते आप राजा रानी थे, लेकिन आपके पास बहुत बहुत पैसा था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, पर आप अकेले थे, ना आपके बच्चे थे, सच बता रहे, ना आपके कोई बच्चे थे, ना आपका कोई ऐसा था कि जो आप पर रोक टोक करता हो, हुकूमत करता हो। ठीक है, और आपके अंदर जैसे कि प्यार की एक ख्वाहिश शुरू से ही थी। जिसके साथ आप मैरिड थे वो भी आपको कुछ समझते नहीं थे, कुछ उनको बीमारी हुई, वो दुनिया से चल बसे। ठीक है, और फिर आते हैं ये आपकी ज़िंदगी में, तो ये आपको हंसाते हैं, आपके आसपास रहते हैं, तो धीरे धीरे ये थोड़ा सा आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे, तो आप इनकी मदद करते, आप इनको पैसे देते। ठीक है, और जब भी इनको कुछ खरीदना होता, कुछ लेना होता, आप इनको दिलाते, आप इनके लिए सब करने लगे। ठीक है, धीरे धीरे आप दोनों का अच्छा कनेक्शन हो गया। ठीक है, जब इनको आपकी ज़रूरत थी, जब इनके घर में आर्थिक तंगी थी बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे टीनेजर्स थे, ये स्टडी कर रहे थे। ठीक है, और बस एक होता है ना कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, तब ये आपके यहाँ काम करते थे और आपको इनसे प्यार हुआ। इनकी फैमिली से भी आपके रिश्ते अच्छे खासे बने। ठीक है, मतलब आना जाना इनके परिवार का हुआ, आप सबकी, इनके पूरे परिवार की मदद करने लगे, इनके पूरे परिवार को खुश रखने की, क्योंकि इन्होंने आपको खुश रखा था। इनकी वजह से आप हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, ज़िंदगी जीने लगे, तो आपको ऐसा लगा कि दोबारा नई ज़िंदगी मिल गई। ठीक है, लेकिन इसको देखते हुए आप एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे धन दौलत की कोई लोभ लालच नहीं थी। ठीक है, आपके लिए धन एक ज़रूरत की वस्तु है। धन के लिए किसी के साथ धोखा करना, किसी को प्रताड़ित करना पैसों के लिए, ये आपके अंदर नहीं था, और इस जन्म में भी हो सकता है कि ना हो आपके अंदर। ठीक है, आपके लिए पैसों की बस इतनी ही उपयोगिता है कि जितनी ज़रूरत है उतना होना चाहिए। पर भगवान ने आपको बहुत दे रखा, तो आप दान पुण्य खूब करते थे, पर आप ये थोड़े इमेच्योर थे। देखो, इमेच्योरिटी कुछ दिन ही अच्छी लगती है, इमेच्योरिटी थोड़ी बचकानी बातें कभी कभी हंसने हंसाने के लिए चल जाती हैं, लेकिन ज़िंदगी के जो गंभीर पहलू हैं, अगर आप उन्हें भी बचकाने तरीके से ले लो तो ज़िंदगी खराब हो जाती है। ठीक है, जब ये आपको मिले तो इन्होंने ये कहा कि अब तुम ही मेरी सब कुछ हो, क्योंकि आपने इनको बहुत प्यार दिया, इनको समझा, जिन चीज़ों के लिए तरसते थे वो चीज़ें आप इनको दिलाने लगे, मतलब आप इनके लिए इनका सब कुछ बन गए। ठीक है, आप में पूरी पूरी दुनिया देखने लगे, इतने खुश हो गए कि हम क्या बताएं। आप दोनों का प्यार बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी इनके अंदर थोड़ी इमेच्योरिटी थी। आपको ऐसा लगता था कि आगे चलकर ये समझ जाएगी, समझ जाएगा। ठीक है, और आप जैसे कि एक होता है ना कि माया से परे एक व्यक्ति होता है, जिसके पास बहुत होता है ना, उसको ऐसा लगता है कि उसको उसकी व्यर्थता का एहसास हो जाता है। जिनके पास पैसे नहीं है उनको लगता है कि पैसे होंगे तो ज़िंदगी सुकून में होगी, पर जिनके पास बहुत पैसे हैं वो सच में सुकून की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं। अब कितने फॉरेनर्स हमारे देश में आते हैं सुकून पाने के लिए, उनके पास बहुत पैसा है, वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ पर परमात्मा की तलाश में आए हैं, खुद की तलाश में आए, सुकून की तलाश में आए हैं। और हम उनके देश में जाते पैसे कमाने, क्योंकि हमें अभी उसके महत्व का पता नहीं कि सुकून नाम की भी कोई चीज़ होती है। पैसों से सुख मिलता है, सुकून नहीं। ठीक है, इस वजह से हम वहाँ जाते हैं, वो बेचारे यहाँ आते हैं, उनको सुकून चाहिए और हमको सुख सुविधाएं चाहिए, क्योंकि अभी हम उससे ऊपर उठे नहीं हैं और वो उससे ऊपर उठ चुके हैं। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए बातें हैं ये। ठीक है, सेम सिचुएशन, आपको ज़िंदगी में सुकून चाहिए था क्योंकि आपके पास बहुत पैसे थे, और इनको ज़िंदगी में पैसे चाहिए थे क्योंकि उससे ये सुख सुविधाएं अर्जित कर सकें। आप मिल गए, आपने बहुत सुख सुविधाएं दी इनको। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इनको किसी काम से बाहर जाते हैं
और इनकी ज़िंदगी में पहले जो इन्होंने आपसे वादे किए थे, तो तुमसे शादी होगी, तुमसे प्यार करूँगा, तुमसे ये वो, ठीक है, वो जो चीज़ें थी वो इनके बाहर जाने के बाद ख़त्म होती हैं। कैसे? एज डिफरेंस की वजह से इनकी फैमिली, अब थोड़ा इनके पास भी पैसे हो गए हैं, अब ये बाहर जाते हैं काम के सिलसिले में, अब पैसे ये भी कमाने लग गए हैं, अब ये इंडिपेंडेंट हो गए हैं। आपने इन्हें इस लायक बना दिया, या आपने इनको कोई बिजनेस करवाया, या फिर इनकी कोई बहुत अच्छी जॉब लग गई, ठीक है। तो अब इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। जब हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए तरस रहे थे, तब इनके परिवार को आपकी ज़रूरत थी, लेकिन अब इनकी फैमिली को सब कुछ मिल गया है, तो अब आपकी ज़रूरत नहीं है। तो वो आपकी शादी कतई भी अपने बच्चे से, अपने उस इंसान से नहीं कराना चाहते थे, ठीक है। तो इनकी फैमिली वालों ने आपके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आप इनसे बोलते चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए, या फिर आपको नहीं था कि तुम मुझसे शादी करो, पर आपको ये था कि तुम मुझसे प्यार से बात करो, तुम्हारा मेरा जो रिश्ता है उसे कंटिन्यू करो। पर इन्होंने आपके साथ अपने परिवार के भड़कावे में आकर, अपने परिवार के सिखाने पढ़ाने में आकर इतना रूड बिहेव किया है आपके साथ, इतना ज़्यादा बदतमीज़ी करी इन्होंने आपके साथ कि इन्होंने आपको तोड़ के रख दिया। और आप अपने रिश्ते के बारे में किसी से बता नहीं सकते थे, क्योंकि आपकी एक अच्छी छवि थी, ठीक है। आपको बहुत समय बाद किसी से प्यार हुआ था, आपने ज़िंदगी जीने की एक उम्मीद, एक आस रखी थी। आपको लगा था कि जब ये पढ़ लिख लेगा, पढ़ लिख लेगी, स्टेबल हो जाएगी, जो ये चाहती, इसके जो सपने पूरे हो जाएंगे, तब ये शायद हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जब ये कुछ बन गए, तब इन्होंने आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। कुछ इनके परिवार के भड़काने का सिस्टम था, कुछ ये अपने, इनके कुछ दोस्त थे, तो ये अपना उसमें मशगूल हो गए। फिर वो जो आपके लिए बातें थी, जो प्यार था, अब वो सब किनारे हो गया। तो आप इनके लिए बहुत तड़पे हैं, बहुत रोए हैं, बहुत ज़्यादा। आपने जब भी इनसे बात करने की कोशिश की, आप हमेशा इन्हें याद करते रहते, रोते रहते, तड़पते रहते। आपने जब भी बात करने की कोशिश की, इन्होंने आपको कुत्ते की तरह धुतकारा है कि चल, अरे यार दिमाग मत ख़राब करो, अभी बहुत काम है मेरे पास, ये वो। मतलब जो पहले होता था ना कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, अब वो इंसान आपसे बात करना भी पसंद नहीं कर रहा था। इनकी वजह से आप रात रात भर रोए हैं, आप रात रात भर तड़पे हैं। आप हर वक्त ये सोचते रहे कि मैंने इंसान को पहचाना नहीं, या फिर वो मतलब से ही आया था, मैं ही प्यार में अंधी हो गई थी, मैं ही प्यार में अंधा हो गया था, ठीक है। अब ये होता है कि जब आप दुनिया छोड़ देते हैं, ठीक है, उसके बाद इनके साथ कुछ बुरी चीज़ें होती, तब इन्हें एहसास होता है कि कितने गलत थे। इन्होंने बाद में आपके जाने के बाद बहुत याद किया है आपको, बहुत ज़्यादा, बहुत मिस किया है। आपने कभी इनके बारे में किसी और से नहीं कहा, बस आप अंदर ही अंदर घुटते रहे, क्योंकि आप अपने प्रेम को गुप्त रखना चाहते थे। गुप्त ही रखना सही था, क्योंकि आपकी जो रेपुटेशन थी, आपकी जो इज्जत थी समाज में, आप नहीं चाहते थे इस रिश्ते के बारे में किसी को पता चले, ठीक है। इस वजह से ज़्यादा गाली गलौज हो, कुछ ज़्यादा अपमान हो, कुछ ज़्यादा बात बढ़े इनके परिवार की तरफ से, वो आपको ब्लैकमेल करे कि आप वो सबको बता देंगे। इस वजह से आपने इनको कॉल करना, मतलब कॉल तो इस ज़माने में हो रही, पता नहीं कितने समय पहले आपका जन्म हुआ होगा, मतलब इनसे कांटेक्ट करना, फिर इनसे बातचीत करना आपने बंद कर दिया पूरी तरीके से कि ठीक है। पर आप बहुत रोए हैं, बहुत तड़पे हैं, और इस जन्म में आप जो इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे ना, इसी कारण हो सकता है इस जन्म में आपसे बहुत प्यार से बहुत सब कुछ कर रहे हो, पर आपको इन पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है। पता नहीं, आपको लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं, मेरा इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, अट्रैक्शन मुझे इससे बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये बचकाना है और ये मुझे कभी भी छोड़ देगा। अभी भी आपके अंदर ये डर है, ये फीलिंग्स हैं। इनके पहले भी आपने जिनके साथ रिश्ते रखे हैं, आपने बहुत डर डर के रखे हैं। आपके अंदर एक डर शुरू से भरा हुआ कि धोखा मिल जाएगा, धोखा मिल जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। वो डर आपकी आत्मा में भरा हुआ है, जो इन्होंने आपको दिया है। और इन्होंने अपनी गलती का एहसास पूर्व जन्म में ही कर लिया था, और इस जन्म में तभी आपसे दोबारा मिले। अब इनके अंदर ये है चीज़ें बहुत अच्छी करने की, कि चीज़ें अच्छे से कंटिन्यू करते हैं। मतलब अब भूल तो आप भी गए, भूल वो भी गए, लेकिन हम जो चीज़ें बता रहे हैं कि
इनके अंतरात्मा में आपके लिए प्रेम है, पर आपके अंतरात्मा में एक डर भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा था आप दोनों का पूर्व जन्म, ठीक है, ऐसा था आपका रिश्ता। तो ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है, कितनी मैच हुई है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साईं राम।